हेलो एवरीवन। यस, फटाफट से आ जाओ सभी सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस यस, वेलकम वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र का क्विक रिवीजन करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे हम महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है, सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, पॉपुलेशन कितना था, एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, कितने हेक्टेयर्स था, क्या चीज़ें थी, लाइक अर्बनाइजेशन है तो कितना, लिटरेसी रेट है तो कितना, मेल फीमेल का रेशियो कितना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर जो सेक्टर्स है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनकी ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। और उसके मेजर्स क्या, किस तरह से गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए गए वो देखेंगे। फिर लाइक सेम इसी तरह से इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है भाई, किस तरह से गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, ये देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्विक रिकैप भी किया मैंने आप लोगों के लिए, डोंट वरी। ठीक, एंड कोर एरियाज, सर्विस सेक्टर के कोर एरियाज क्या है, तो हाँ ये थोड़ा सा वास्ट चैप्टर होगा आपके लिए। सर्विस सेक्टर में भी देखो ना, यहाँ पे 4 सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, देन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज के बारे में भी फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यस मैम, ये सारी फैक्ट्स फिगर्स याद करनी होगी क्या? याद हो जाती है, एक दो बार आप अगर रीड आउट करोगे या एक दो बार आप लेक्चर देख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एंड डोंट वरी, यहाँ पे बहुत इजी लाइंस को लेके मैंने आपके लिए सारी, हाँ यहाँ पे एट द एंड मैंने आपको पूरा चार्ट रिवाइज करके दिया है। इस चैप्टर में जो भी कुछ स्टैटिस्टिकल जो भी फिगर्स वगैरह यूज हुई है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्विक रिविजन भी दिया है एट द एंड, तो बोथ द पर्पस सॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार समझ के लेंगे और लास्ट में हम लोग इससे रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, ऑल राइट जी, फटाफट से आ जाओ सभी। यस, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, लेट्स स्टार्ट। मैम काफी बड़ा है, ये बड़ा है बट इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगी आपको। ठीक है, चलो जी, लर्न करने वाला है क्या? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक है, रट्टा मारू भी नहीं है, मजा आएगी, डोंट वरी। चलो, महाराष्ट्र स्टेट कब एग्जिस्टेंस में आया था? यहाँ पे अगेन ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब मुझे बताओ, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हो। यस मैम, ठीक है। चलो, महाराष्ट्र स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960 में ये अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। महाराष्ट्र इकोनॉमी हैज, अच्छा नाउ एमएच स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र इकोनॉमी हैज अचीव डिस्टिंग्विश स्टेटस, एक अलग सा उनको स्टेटस मिला। क्यों? क्योंकि वहां के पीपल, जो वहां के लोग थे, वो इतने मस्त थे, इतने एनर्जेटिक थे कि उनके एफर्ट्स के कारण उनको एक अलग डिस्टिंग्विश स्टेटस दिया गया। ठीक है, ड्यू टू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, यस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्विकली कि भाई 36 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ था, उसमें 6 रेवेन्यू डिविजन थे। 6 रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेटिंग डिवीजन, ऐसा आप बोल लो, क्योंकि मेन इनकम जो आती है हमारी मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। तो अब इसको शॉर्टकट लर्न कैसे करोगे? एमपी नान करके कर लेना। ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। अब इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के कुछ फीचर्स है वो फटाफट से देख लो। पॉपुलेशन, ये तो आप सभी को पता, वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, और साथ ही साथ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है हम लोग। ठीक है, यस। एज पर 2011 सेंसस 11.24 करोड़ पॉपुलेशन थी। भाई 2011 जो सेंसस हुआ था, सेंसस क्या होता है? हर 10 साल में ये सारे कैलकुलेशन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2011 में जो भी डेटा कलेक्ट किया था उन्होंने, उसके हिसाब से 11.24 करोड़ पॉपुलेशन। मैम कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? गूगल कर लो 2011 सेंसस ऑफ महाराष्ट्र, आपको ये सारे डेटाज मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, चलो जी, तो कितना है पॉपुलेशन? 11.24 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से। और अभी नेक्स्ट सेंसस कभी आएगा? 2021 में, इट्स एक्सपेक्टेड। ठीक है, नाउ ज्योग्राफिकल एरिया, थर्ड लार्जेस्ट। पॉपुलेशन कितना था? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है हमारा स्टेट।
थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ज्योग्राफिकल एरिया उसका कितना है, तो 3.08 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 3.08। मैम ये याद करने पर ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट, अब ये जो फिगर्स है ये आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन चैप्टर्स आने वाला है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, ठीक। चलो जी, अच्छा अर्बनाइजेशन आपको पता है महाराष्ट्र में 45.20 जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो टाउन्स और सिटीज में रहती है। कितना, 45.20, मतलब मेजॉरिटी यहाँ पे अर्बनाइज सेक्टर्स है, ठीक है, राइट। एंड देन सेक्स रेशियो, तो अगर 1000 मेल है ना तो उसमें 929 फीमेल्स है, इस तरह का इनका रेशियो था, मेल टू फीमेल रेशियो 929 फीमेल्स एज पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। लिटरेसी रेट कितना था, अरे यार लिटरेसी रेट भी बहुत जबरदस्त है, 82.3% है, 82.3%। कैन वी बिलीव, इतने लोग हमारे यहाँ पे एजुकेटेड है, ठीक है। ये केरला नो डाउट, बट महाराष्ट्र भी है यार, कुछ तो है, ठीक है। चलो जी, जीएसडीपी, और अभी देखो, अभी आप पूरे अगर वर्ल्ड का या पूरे इंडिया का आप जीडीपी निकालते हो नेशनल इनकम में, ठीक है, जीडीपी निकालते हो और आप क्या करते हो, आप पर कैपिटा इनकम निकालते हो, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। जीडीपी 6th लार्जेस्ट है यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज, एक इंडिविजुअल इंसान ऑन एन एवरेज 2000 रुपए के करीब कुछ कमाता है यहाँ पे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल कितना कमाता है वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम। और जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि पर्टिकुलर मतलब पूरे इंडिया में, अगर हम पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो जीडीपी क्या हो गया, कितना गुड्स और सर्विसेज वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये इसका जीडीपी का आपका डेफिनेशन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जीडीपी महाराष्ट्र का बोलेंगे तो कुछ ऐसा बोले हम, जीएस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल दो, अग्री करते हो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे ग्रॉस जीडीपी पूरा नहीं, स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके बाद में जो आपका पर कैपिटा इनकम है ना पीसीआई, उसके वहां पे लिखो स्टेट पर कैपिटा इनकम। अग्रीड, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड डाल दिया उन्होंने और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो जो स्टेट है उनका हाईएस्ट ग्रोथ है दोनों में, जीएसडीपी में और एसपीसीआई में, ठीक है, मतलब स्टेट पर कैपिटा इनकम में इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स। मतलब ऑन एन एवरेज जो पर कैपिटा इनकम की अगर हम लोग बात करें तो ऑन एन एवरेज महाराष्ट्र में रहने वाले लोग की जो एवरेज इनकम होती है, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है बाकी स्टेट से, ठीक है। तो इनका हाईएस्ट ग्रोथ है दोनों में, किसमें, जीएसडीपी में और एसपीसीआई। नहीं ध्यान आता है, स्टेट पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बोलते हो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। चलो जी, मोस्ट फेवर्ड नेशन है ये, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म। मुंबई में हर साल काला घोड़ा का फेस्टिवल लगता है जहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटीज आती है, यस। चलो, एंड देयर आर अदर फीचर्स, कुछ अदर फीचर्स भी है भाई कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट है, स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड मैन पावर है लेकिन स्किल्ड है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र। मैम आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आता ही है, ठीक है, आ सकता है नहीं, आता ही है ये क्वेश्चन। फटाफट से क्विकली रिकैप करेंगे मैम, रिवीजन आपके लास्ट वाले चार्ट से जाके करते हैं ना। ऑल राइट, चलो जी आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, बहुत नीचे है, यस ये रहा। देखो कभी एग्जिस्टेंस में आया था हमारा स्टेट, 1 मई 1960, 1 मई 1960, 36 डिस्ट्रिक्ट, 6 रेवेन्यू डिविजन है, शॉर्ट फॉर्म है एमपी नान, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। 11.24 करोड़, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है भाई, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। ज्योग्राफिकल एरिया के कंपेयर, ज्योग्राफिकल अगर एरिया बोला जाए कि हमारे पास में एरिया, तो हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है। कितना है, 3.0, थर्ड लार्जेस्ट एरिया है तो 3.08 स्क्वायर किलोमीटर, अपने आप याद हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देके याद करो। थर्ड लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है हम लोग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। महाराष्ट्र का जो स्टेट है वो थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, थर्ड 3.08, ठीक।
सेक्स रेशियो कितना है इनका, फीमेल्स अगर 929 है तो मेल्स कितने हैं, 1000 आदमी पे 929 फीमेल्स हैं आज पर 2011 सेंसस। ठीक है, ये लिख कर आना, ठीक है, कौन से सेंसस के हिसाब से आप कर रहे हो। अभी तक 21 का आया नहीं है तो अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड हमें यही पढ़ना है, ठीक। चलो जी, उसके बाद मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है कितना, कितने अर्बनाइज है 45.20, और लिटरेसी रेट पढ़े लिखे लोग कितने हैं यहाँ पे 82.3, यस। एंड जो जीएसडीपी और एसपीसीआई जो है हमारा इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स, अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप देखा जाए तो 54.5% है, इतनी परसेंट ग्रोथ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, यस। मोस्ट फेवर्ड है क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म के कंपेयर में, ठीक। तो यहाँ तक हमने किया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही, फर्स्ट आंसर में ही इतने आधा चार्ट तो फर्स्ट आंसर का है, बाद में तो इतना सही है, ज्यादा फिगर्स है ही नहीं, फर्स्ट आंसर में ही ज्यादा फिगर्स है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। यस, एवरीवन इज विथ मी। बिल्कुल ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया है एसपीसीआई स्टेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज, ऑन एन एवरेज इंडिया में, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है, एक इंडिविजुअल इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, कितना रुपए कमाता है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और अगर हम महाराष्ट्र स्टेट में पर कैपिटा इनकम निकाले तो क्या मैं उसको एसपीसीआई नाम दे दूं, ठीक है। आप लेट आए हो, ये सारी चीजें बता दी है, यस। नोट्स मिलेगी, बिल्कुल ये नोट्स मिलने वाली है आपको, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, रिक्वेस्ट भेजो, हम वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको ये नोट्स मिल जाएगी, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, बैक टू बैक प्रिंट आउट निकालोगे, सिर्फ 3 से 4 पेजेस में पूरे चैप्टर्स आपके मोस्टली कवर्ड किए हैं, ठीक है, ऑलराइट। चलो जी बढ़े आगे फटाफट से। मैम एक बार वापस से रिकॉल करेंगे क्या, बिल्कुल करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करेंगे, और एट द एंड ये चैप्टर खत्म होने के बाद में तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, यस। चलो जी, 1 मई 1960 महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा हमने, 36 क्या है, डिविजन है, डिस्ट्रिक्ट है, और 6 रेवेन्यू डिविजन है। उसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमपी नान, एम से मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, और एन से नागपुर। पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है, 11.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। थर्ड लार्जेस्ट है, तो ज्योग्राफिकल एरिया में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। थर्ड लार्जेस्ट 3.08, अर्बनाइजेशन 45.20, और लिटरेसी रेट बता दो मुझे फटाफट से, 82 लिटरेसी ज्यादा है, यस, 82.3। उसके बाद में फीमेल्स और मेल का रेशियो ध्यान में रखना, 1000 लोग है, 1000 आदमी है तो 929 फीमेल्स है। और देन जीएसडीपी, और यहाँ पे मैम इसका परसेंटेज नहीं लिखा, हाँ तो लिख लो ना, 54.20 समथिंग इसका कुछ परसेंटेज था, ठीक है। फिर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, ये सब बहुत अच्छा है, नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छा है, स्किल मैन पावर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हमारे महाराष्ट्र का। और अब हम लोग फाइनली इकोनॉमी में डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इकोनॉमिक डेवलपमेंट महाराष्ट्र का कैसे होगा, जब वहाँ के जो सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी में, हमारे महाराष्ट्र में जो डिफरेंट सेक्टर्स है, जब उनका डेवलपमेंट होगा तभी तो पूरा इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। अग्रीड मैम। तो यहाँ पे कितने सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है महाराष्ट्र में, वो सारी चीजें, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ, मूव करो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक लेते हैं, पोर्शन बहुत पेंडिंग चल रहा है, आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा अदरवाइज आपके एग्जाम तक, ठीक है। फास्ट ट्रैक मोड में लेने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं डाउट्स आता है तो पूछ लो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लेट ज्वाइन हुए तो लेक्चर वापस से देख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, लेक्चर एंड होने के बाद में वापस ले लेना, सिर्फ आधी घंटा तो हम लोग लाइव आके पढ़ते हैं, ऑलराइट। चलो जी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इट प्ले वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर सेक्टर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक वाइटल रोल होता है ये हमारे महाराष्ट्र की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में के लिए, ठीक है। सेम यही लाइन लिख देना इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718 जो शेयर था एग्रीकल्चर का इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड डिक्लाइन फ्रॉम 15.3% टू 12.2%, डिक्लाइन हो गया है। आपको पता है पहले कितना था, 2001-2002 में कितना था, बोलो 15.3, और अभी कितना हो गया है 16-17 में 12.2%।
डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, यस। इसका जो शेयर है ना हमारी इकोनॉमी में वो डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, 15.3 से हमारा 12.2% हो गया है। अब उसके प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। मैडम क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी? भाई पैसे नहीं है एक तो हमारे फार्मर्स के पास में, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं दी गई है, ज़मीन प्रॉपर नहीं है, जो फर्टिलाइजर्स है वो नहीं दिए गए हैं, उसके बाद में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलो आ जाओ एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, ठीक है। चलो सी, डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लीड टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। फार्मर्स के पास में जो जितनी जमीन उन्होंने होल्ड की है ना वही बहुत कम है, ठीक है। इंक्रीज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, अरे छोटे छोटे फार्मर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं आगे, बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसके कारण, और छोटे फार्मर्स तो उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगा और इसलिए उनको एडिक्वेटली पे नहीं किया जाता। प्रोडक्शन तो करते हैं बट छोटा अमाउंट का प्रोडक्शन होगा तो उनको बराबर से पैसा नहीं मिलता। अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं आती है। एग्रीकल्चर इंडेटनेस है, इंडेटनेस मतलब इनएबिलिटी ऑफ द फार्मर्स टू पे ऑफ लोन। भाई वो लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन पे ऑफ नहीं कर पाते टाइम पे, ठीक है। अक्यूमुलेशन होता रहता है डेट का और इंटरेस्ट का। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो इनएडिक्वेट है। क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ का, कैपिटल इनएडिक्वेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन, इरिगेशन फैसिलिटी, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसके कारण सॉइल में डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसके कारण आउटपुट बहुत कम होता है। आप अपने बुक में देखोगे ना, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत कट शॉर्ट करके, बहुत प्रिसाइज करके आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिया है कंटेंट, ठीक है। मैक्सिमम एडवांटेज लो ये लेक्चर्स का, ठीक है, यस। मार्केटिंग फैसिलिटी, अरे यार अगर प्रोडक्शन हो भी जाता है ना तो वो प्रोडक्शन का हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते प्रॉपरली, फार्मर्स मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। रूरल के डेवलपमेंट प्लान ही नहीं है, जिसके कारण पुअर कनेक्टिविटी उनके अर्बन एरिया में। अरे गुड्स, उनका प्रोडक्ट तो बन के रेडी रहता है, अनाज तो रेडी रहते हैं, लेकिन वो अर्बन एरियाज तक पहुंच नहीं पाते हैं। टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो रेट्स हैवी हो जाएंगे। फार्मर्स को तो कम मिल रहा है, फार्मर्स ने तो बहुत पहले ही सोल्ड आउट कर दिया है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मिडिल मैन है उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ऑलराइट, चलो जी मेजर्स। अब इसके कारण गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं? यस, एनी काइंड ऑफ डाउट क्लियर? एक बार फटाफट से मैं कमेंट देख लूं। चलो जी, चलो चलो फटाफट से आ जाओ। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। मार्जिनल वर्ड जहां कहीं पे आएगा ना, मार्जिनल मींस एडिशनल। मार्जिनल अपने इकोनॉमिक्स में ये वर्ड आया तो याद रखना एडिशनल। हर छोटे फार्मर्स, हर नए फार्मर्स का एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में। अभी समझा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। चलो जी, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया है टाइम टू टाइम हमारे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए? चलो आ जाए देखें फटाफट से। एक तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, ठीक है। अवेयरनेस करवाया है थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया एंड मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ठीक है। प्रोवाइड रिसोर्सेज, उनको इरिगेशन फैसिलिटी, जो जिन चीजों की उनको कमी होती थी वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किए हैं। फर्टिलाइजर, उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल रहे थे तो इंक्रीज कर दिया उन्होंने नंबर ऑफ आउटलेट्स। अब हर जगह उनको, मतलब नंबर ऑफ आउटलेट्स मतलब बहुत सारे शॉप्स वगैरह जहां से फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये आउटलेट्स इंक्रीज कर दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स, सीड्स की क्वालिटी सीड्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स। हाँ, अब मेजर ये भी प्रॉब्लम होती थी कि यार गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो एग्रीकल्चर पंप्स वगैरह। एंड ऑल्सो टेकिंग एफर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, और टाइम टू टाइम जब उनको जरूरत है तब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड कर पाए, ऐसा गवर्नमेंट ने मेजर्स वगैरह लिया है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेटिंग अप क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन। देखो मार्केटिंग कमिटीज जहां पे, जिन्होंने मेन फोकस किस पे किया है? मार्केटिंग। उनके गुड्स प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन मार्केटिंग कमिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट जोन्स कर दिए कि भाई प्रोडक्शन हो गया, अभी एक्सपोर्ट वगैरह भी हो जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स किया है, प्रॉपर ग्रेडिंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड की है, ठीक है। तो क्विकली आ जाओ यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? इरिगेशन, क्लाइमेटिक, कैपिटल, उसके बाद में जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आ रहे थे, भाई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वो भी केमिकल वाली थी पूरी। मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं थी, रूरल डेवलपमेंट प्लान्स नहीं थे, तो उसके कारण मेजर्स क्या क्या लिया गया? बस इसी के ही अपोजिट मेजर्स है।
इरिगेशन नहीं था, लो जी प्रोवाइड कर दिया आपको इरिगेशन फैसिलिटीज। कहाँ गया, किधर गया यार इरिगेशन, हाँ ये रहा, रिसोर्स ये प्रोवाइड कर दिया। फिर ये नहीं था आपके पास में, ये लो आपको ये प्रोवाइड कर दिया, क्वालिटी सीड दे दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। उसके बाद में मार्केटिंग में आपको दिक्कत हो रही थी, लो मार्केटिंग कमेटी सेटअप कर दी, ट्रेनिंग सेंटर, पैकेजिंग फैसिलिटीज। उसके बाद में पैसे की कमी थी, आप बोल रहे थे कैपिटल नहीं है, देखो ना यहाँ पे लिखा है ना यार, कैपिटल नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल, ये लो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया, मास अवेयरनेस कर दिया मास मीडिया के थ्रू में। ठीक है, फास्ट फास्ट पढ़ो, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही सीधी सा टॉपिक है यार, इसको बहुत ज्यादा वेटेज मत दो। ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज मत दो, मतलब अगर आप बहुत ऐसे शिद्दत से पढ़ोगे ना तो वो नहीं होने वाला, जितना ज्यादा फास्ट फास्ट पढ़ोगे फटाफट से होगा। ठीक है, यस, चलो जी बढ़े आगे अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। गुड इवनिंग एवरीवन, चलो फटाफट से आ जाओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे महाराष्ट्र स्टेट के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। महाराष्ट्र इज इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट, इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस स्टेट है हमारा, एंड प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एज पर कौन सा सर्वे, इंडस्ट्री का एनुअल सर्वे, कि कितनी नई इंडस्ट्रीज आई है। ये जो एनुअल सर्वे होता है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो महाराष्ट्र का है वो टॉप पोजीशन पे। आज ना बहुत अच्छा लगेगा, पता है क्या, हमें बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है महाराष्ट्र का टॉप पोजीशन पे है। जो शेयर है उनका इंडस्ट्री का वो 12% है, नेट वैल्यू एडेड, मतलब जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में उससे 12% हम लोग देते हैं। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, यस, फुल्ली तो डेवलप नहीं है हमारा भी, तो गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर्स है ना वो बहुत डिले हो जाती है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है स्किल डेवलपमेंट के लिए। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी स्किल्स का डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेनिंग नहीं है कि चलो भाई आ जाओ हम आपको ये मशीन्स वगैरह पूरी चीजें इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो नए लोग आ रहे, जो न्यू क्या बोलते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है उनको मोटिवेशन भी कम है, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रीजनल इम्बैलेंस, और रीजनल इम्बैलेंस है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट के इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, फटाफट से एक बार देखते हैं ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया है हमारे गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन वेरियस मेजर, बहुत सारे मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। क्या मेजर है, सिंगल विंडो सेल। अब ये सिंगल विंडो सेल मतलब, अरे सिंगल खिड़की, एक तरह से सिंगल विंडो सेल, मतलब उस विंडो में आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप सीधा वहीं पे जाइए। सिंगल विंडो सेल वाज स्टार्टेड विद अ व्यू टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंसेस, सारे क्लियरेंसेस देने के लिए वो रेडी बैठा है आपको, टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इंडस्ट्रीज में अपना पैसा लगाया है, और जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आप सिंगल विंडो सेल पे जाके अपने प्रॉब्लम्स क्लियर करो। और साथ साथ मैत्री, दैट इज, इसका फुल फॉर्म क्या है, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आता है। ठीक है, सिंगल विंडो सेल क्या है, मैत्री क्या है, सिज क्या है, MSI CDP क्या है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। ठीक है, ऑलराइट। महाराष्ट्र इंडस्ट्री, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल was introduced to provide online consolidation information about the investment process। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रोसेस है उन सबको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया और एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की है। देखो, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ये जो सेल है, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो ग्रुप है, इट वाज इंट्रोड्यूस, दिस डिपार्टमेंट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन। कंसोलिडेटेड मतलब सब एक साथ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर का यहाँ पे देखो आपको कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन दिया, सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हो ये सारे जो चार्ट्स है, कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन, समराइज्ड। ठीक, कंसोलिडेटेड वर्ड मतलब समझा, बढ़ो आगे वापस से, किधर गया जी। तो उन्होंने ऑनलाइन कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे अब हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की का। ठीक है, और SEZ उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टैब्लिश किया था कि टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ
इंडस्ट्री, SEZ क्या है, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जो पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज है उनको वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं आप लोग, बेनिफिट दिया गया, वहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया है ताकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो पाए। MSI CDP महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैडम याद कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखो यार, ये फुल फॉर्म जो है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव में एक एक दो दो नंबर, उसमें बिल्कुल भी एटलीस्ट 20 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव आता है। साथ ही साथ आपके जो टीचर्स है वो ओरल में भी आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ लेती हैं, ठीक है, तो मत जाने दो मार्क्स। ऑलराइट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट टू डेवलप, क्या डेवलप किया है भाई, SMEs डेवलप किया। SMEs मतलब स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप किया, मतलब जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस है उनके भी लिए भी डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोग्राम, ये ध्यान में रखो, ठीक है। दिस टू आर द सेल, ये सेल है, ये प्रोग्राम्स है, एंड कुछ अदर मेजर्स भी लिए हैं कि लाइक गिविंग अवार्ड्स वगैरह दिया है उन्होंने। अगर आपने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपकी इंडस्ट्री ने अगर एक्सपोर्ट बहुत अच्छा किया है तो आपको अवार्ड्स वगैरह मिलेगा, सब्सिडीज वाला वगैरह मिलेगा। स्मॉल स्केल अगर इंडस्ट्रीज, आपको पता है अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी 20,000 कुछ करोड़ MSMEs को दिया था, MSME सेक्टर के लिए दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा, अरे प्रोडक्शन होगा मतलब लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास में पैसा आएगा, पैसे होगा, लोग खर्च करेंगे, बिकॉज पूरी इकोनॉमी में डाउनवर्ड टर्न था, एकदम डाउन टर्न था अपने लॉकडाउन के टाइम पे, याद आ रहा है, यस। तो ये सारे गवर्नमेंट मेजर्स लेती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, टू एनकरेज। अच्छा, सब्सिडी देना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उससे क्या होगा मैडम, उससे क्या होगा, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस वगैरह में भी, ठीक है। एंड चलो अब क्विक रिकैप कर ले, क्विक रिकैप करें क्या क्या पढ़ा। चलो जी, प्रॉब्लम्स क्या थी, अब लर्न नहीं होता है, ये पॉइंट्स लो। इस तरह से एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये है आपके 6 पॉइंट्स, अगर आपके मेजर्स है तो ये है आपके कुछ 5 पॉइंट्स, एक ही ग्लास में मैंने आपको पूरा एक साथ दे दिया है, ठीक है, यस। डिलेज ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर, बहुत डिले होता है, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी स्किल डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो लोगों के अंदर जो स्किल्स डेवलप करना है, ट्रेनिंग्स वगैरह वो नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब भारी कमी है, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, नए एंटरप्रीनियर्स को मोटिवेशन नहीं है, डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या मेजर लिया गया, एक सिंगल विंडो सेल ले लिया है उन्होंने, फिर मैत्री, SEZ, MSI CDP एंड अदर मेजर्स। वापस से सिंगल विंडो सेल, मैत्री, SEZ, MSI CDP एंड अदर मेजर्स, वापस से करेंगे एक बार, फिर से मेरे साथ साथ घर में बैठ के बोलो यार, पढ़ो साथ में, सिंगल विंडो सेल, ठीक है, मैत्री, SEZ, MSI CDP एंड अदर मेजर्स। ऑलराइट, चलो बड़े आगे यहाँ पे, यस, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। अब आप सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में क्या रोल है, आपकी टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट से मत करो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंटेंट्स है, शॉर्ट एंड स्वीट करो। और हाँ, अगर मान लो आपको एग्जाम में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, तो ये देखो, ये जो पॉइंट्स है और ये जो पॉइंट्स है ये डिक्टो सेम है बेटा। मैम इतना लिख के आएंगे चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा ना, वही तो दिया, ऊपर भी वही दिया है जो नीचे यहाँ पे मैंने आपको क्विक रिकैप में कवर किया है, ठीक है, यस। मेजर्स में भी वही है, बस यहाँ पे एक ही मेजर्स में आपको दो लाइन लिखनी थी, तो आप ऊपर से देख सकते हो, ठीक है। चलो जी, रोल, अच्छा दिस इज, ये रेगुलर नोट से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद में समरी नोट से पढ़ाना बचा हुआ रहेगा आपको। जब प्रॉपर लेक्चर्स अपने रहेंगे तो मैं आपको समरी नोट से भी इसी तरह से करवा के देने वाली हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स होने वाला, उसके बाद में चार्ट नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन या फिर आपके खुद के हैंड रिटन रहेंगे वो, ठीक है, आप खुद लेक्चर्स के दौरान में वो सारी चीजें लिखोगे एंड क्विकली रिकैप होगा, ठीक है। तो कुछ 15 से 20 मिनट में एक एक चैप्टर खत्म होता है, तो 12th बोर्ड में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो प्लीज कनेक्टेड रहो, ठीक है। चलो जी, आए बड़े आगे हम लोग। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है भाई, ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर और लार्जेस्ट। अभी मुझे बताओ, सर्विस सेक्टर जब सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है तो मतलब सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर भी यही होगा, ठीक है।
कंट्रीब्यूशन टू सर्विस सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर जो GSDP, मतलब अभी तो बताया था जो GDP है वो पूरे इंडिया का है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हाईएस्ट है 54.5 एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, कितना है अभी 54.5 है इस सेक्टर का। अभी कोर एरियाज क्या क्या है सर्विस सेक्टर के? एक है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अभी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, टूरिज्म सर्विसेज वगैरह देते हो आप, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देते हो। हॉस्पिटैलिटी मतलब आओ भगत करना, हाँ जी आइए, मोस्ट वेलकम। कहाँ पे होता है ये सब? बस रेस्टोरेंट्स में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो टाइप है, इकोनॉमिक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और सोशल सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी का कैसे होगा? एजुकेशन, हेल्थ, वही चीज है। ठीक है, यस। और इकोनॉमिक, पैसा कहाँ पे खर्च होगा? तो एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में। ऑलराइट, तो थोड़ा सा लिंक वाइज से ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। फटाफट से क्विकली रिकैप करना है कि कोर एरियाज जो है सर्विस सेक्टर के, भाई वो 3 नहीं है, वो 4 टाइप्स है, 4 है। एक है, क्या है बोलो फटाफट से? इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो भी 2 टाइप है हमारा, इकोनॉमिक, सोशल। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी 3 टाइप है यहाँ पे, और इधर 2 टाइप है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन। ऑलराइट, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट का? इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज वगैरह नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या है फटाफट से चलो आ जाओ, सेम अगेन वही चार्ट यहाँ पे रिपीट किया अपन ने। रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमी, रोल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी में? अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन इज द की टू ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। अगर जैसे अब हम लोग बोलते हो, कैसे बोलते हैं ना यार, गुजरात या अहमदाबाद क्या मस्त बना है ना। नागपुर में जाओ तो वहाँ पे देखो मेट्रोस का काम कितनी जल्दी फटाफट से हो गया। तो सेम चीज, अगर साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन रहेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत साउंड है, इसका मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है आपके पर्टिकुलर स्टेट का। अगर आपके पास में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है तो इसका मतलब है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इट एक्ट एज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टेट, और उसी स्टेट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप घर भी वहीं लेना चाहोगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ठीक है, एंड अनेबल द स्टेट टू एंजॉय कंपिटिटिव एज ओवर द अदर स्टेट। और इस तरह से जो स्टेट रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप होगा तो उस स्टेट को कंपिटिटिव एज मिलेगा अदर स्टेट के कंपेयर में, मतलब उस स्टेट को प्रेफरेंस मिला जाएगा अदर स्टेट के कंपेयर में। ठीक है, यस। नो इट्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इसके बाद में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैम बहुत बड़ा है, यस ठीक है। फिर कल करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। टिल हियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वापस से यहाँ से हम लोग एक बार कल कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके 3 टाइप्स है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और इसके है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये वाला पार्ट हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। यस, टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीवन? तो फटाफट से मुझे बता दो। चलो जी, चलो ऑल राइट। तो कल फिर मिलते हैं, ठीक, इसी टाइम शाम 5 बजे, 5 से 5:30 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स रिवीजन के लिए, और 4 से 4:30 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। अरे सॉरी, कल तो संडे, कल छुट्टी रहेगा, मंडे मिलेंगे। मैम मंडे होली है, ठीक है, तो मंडे भी छुट्टी लो, हम लोग ट्यूसडे मिलेंगे, ठीक है। ऑल राइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज, एंजॉय करो, बट साथ साथ पढ़ाई भी करो, स्पेशली 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, फुल ऑन फोकस, ठीक है। यस, एंड 11th स्टैंडर्ड के लिए तो अच्छा खासा रिवीजन आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।